नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब जो काम करेगा उसे से ही जनता आगे बढ़ाएगी, सीएम धामी ने कहा। बिहार चुनाव इसका बड़ा प्रमाण। एससी ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। कैबिनेट ने नियमितीकरण मामले में उप समिति बनाई है। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्यपुस्तकें, विभाग ने शुरू की तैयारी। ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ, व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। हरिद्वार के निहेंदपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर खटीमा से है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खटीमा मझोला राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्रीय बाशिंदों में खुशी की लहर है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर खटीमा पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दुर्दशा पर कड़ी नाराजगी जताई थी। निर्माण शुरू होने में विलंब के लिए NHAI के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और तुरंत काम शुरू कराने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि सीएम धामी द्वारा दिखाई गई तत्परता की वजह से अफसरों ने गर्दन नपने के भय से काम शुरू करा दिया है। देखिए, जैसा कि आपको भी विदित है, भाजपा की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। जो कहा गया है वो करा गया है, और जो चीज़ का समय जब आता है तभी होती है। तो आपको पहले भी बताया गया था कि इस बारे में कि इस रोड का कार्य संपूर्ण हो चुका है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। ये हरियाणा की कंपनी है SKS। तो अभी जो हमारा प्रथम चरण में काम हो रहा है वो स्क्रैपिंग का काम हो रहा है, मिलिंग मशीन लगी हुई है। उसके बाद जो दूसरे चरण में काम होगा वो WMM का काम होगा। WMM हमारा इसमें जाएगा 9 किलोमीटर 4 बेटा तक मझौला से। उसके बाद फिर इसमें DBM होगा पूरा 13 किलोमीटर और BC होगी। हमारे ग्राम वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, और आज से निर्माण कार्य चालू हो गया है। कल यहाँ श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उनके सख्त आदेशों के अनुसार आज से कार्य चालू हो गया है। कल उनको रास्ता बदल के ले जाया गया नहर से, ये टूटे हुए रास्ते। और अब खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान युवाओं ने देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। पदयात्रा में युवाओं, छात्र छात्राओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। युवा भारत पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, एकता और कर्तव्य निष्ठा की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को सरदार पटेल के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पदयात्रा नैनीताल के शैले हाल से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार मॉल रोड होते हुए तल्लीताल पहुंची, जहां यात्रा संपन्न हुई। आपको बता दें कि ये पदयात्रा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। एक प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सभी के लिए मार्गदर्शक थे। जिस तरह से उन्होंने इस देश को बनाने में जो त्याग किया, वो हमारे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी रहे। सरदार की उपाधि जो उनको दी गई और लौह पुरुष के नाम से भी वो जाने जाते थे। आज जिस तरह से उन्होंने किसानों के करों के लिए और विरासतों का जो एकीकरण कराया, वो आज बिल्कुल एक ऐसा उन्होंने काम किया है जो भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए, एक संदेश देने के लिए बच्चों को यहाँ पे एकत्रित किया है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस विज्ञान महोत्सव में पूरे जनपद के लगभग 400 से ज्यादा बाल वैज्ञानिकों द्वारा अपने प्रदर्शनों के साथ प्रतिभाग किया। जिला समाजवाद विनोद राठौर ने बताया कि सरकार द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक सोच को जागृत करने के लिए विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले विद्यालय स्तर पर और विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आने वाले बाल वैज्ञानिकों का ब्लॉक स्तर प्रतिभा करते हैं और ब्लॉक स्तर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आने वाले बाल वैज्ञानिक जिला स्तर पर इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान महोत्सव को 2 वर्गों में किया जा रहा है, जिसमें 6 से लेकर 8 तक के जूनियर वर्ग और 8 से लेकर कक्षा 12 तक सीनियर वर्गों में बाल वैज्ञानिक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जो फैक्ट्रीज लोकल एरियाज़ में वेस्ट को डिपॉजिट कर देती है रिवर्स में, तो हमने उसको रोकने के लिए कर रखा है कि जैसे ही फैक्ट्रीज वेस्ट डिपॉजिट करेंगी रिवर्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी ये स्पेसिफिक फैक्ट्री पानी में गंदा वेस्ट डिपॉजिट कर रही है, यानी कि छोड़ रही है बिना क्या बोलते हैं, मतलब ये इलीगल होता है। तो इसके लिए जैसे ही वो पानी को छोड़ेगी तो हमें इसके पास बजर बजने लग जाएगा और ये डिस्प्ले में शो हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक फैक्ट्री अभी पानी को छोड़ी है। और मैंने एक ऐसा प्लास्टिक बनाया है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लगता है और ये बायोडिग्रेडेबल है। इसको आप जैसे ही मिट्टी में डालेंगे ये 7 से 8 दिन में बायो से डिग्रेड हो जाएगा। सर, ये जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव आज जो है यहाँ पे पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे जनपद के लगभग 400 बाल वैज्ञानिक अपने प्रदर्शनों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। इससे पहले इन्होंने विद्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अपने स्थान किया था। ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त जो प्रतिभागी बच्चे थे वो आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 6 जो है हमारे जो है वो विषय जो है NCERT और SCERT द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे जूनियर वर्ग में और 9 से लेकर 12 तक के बच्चे सीनियर वर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो लगभग 400 बच्चे हैं यहाँ पर उनके आज गहन उनके प्रदर्शनों का जो है मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद उनमें जो है बच्चों की जो वैज्ञानिक क्षमता को देखते हुए किस प्रकार से बच्चे अपने क्या विचार दिया है। बहुत अच्छे मॉडल यहाँ बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। हो सकता है कि यही बच्चे आगे जाकर इनका कोई मॉडल पेटेंट हो जाए और हमारे जो है समाज के लिए क्या उपयोगिता हो सकता है उसको दर्शा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। भूकंप के बाद आपदा से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर प्रदेश भर में 80 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून जिले में 10 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके चलते विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कोरबा और चक्राता के पाटा गांव में एक्सरसाइज की गई। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में अभ्यास के दौरान दर्शाया गया कि भूकंप आने के बाद एक रासायनिक गैस फैक्ट्री में आग लग जाती है और जिसके बाद वहां रासायनिक गैस का रिसाव हुआ, जिस दौरान वहां पर 80 लोगों के फंसने की सूचना मिली और इसके बाद NDRF आपदा प्रबंधन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फैक्ट्री में फंसे 80 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये एक जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा एक मॉक ड्रिल आज करवाई गई थी, जिसमें भूकंप की सूचना थी और जिसके बाद एक लिंडे कंपनी है सेलाकुई में, वहाँ पे 80 लोगों के फंसे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जिसके बाद स्टेजिंग एरिया बनाया गया, जहाँ पे सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट NDRF, राजस्व प्रशासन, पुलिस और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद हमारी टीम ने मूव किया और उसके बाद जो 80 लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ घायल थे जिनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो लोग नॉमिनल लोग थे उनको फ्री कर दिया। और अब खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चेकिंग में आरोपी से करीब 173 ग्राम स्मैक बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार नशा तस्कर से पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 52 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। बताया गया है कि पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन को रोककर तलाशी ली और तलाशी के दौरान वाहन सवार से स्मैक की बरामदगी हुई है। इसलिए नशा तस्करी में इस्तेमाल वाहन को सीज कर पुलिस ने आरोपी तस्कर से पूछताछ शुरू कर रखी है। साथ ही तस्कर का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में मॉक ड्रिल के तहत आपदा से हुए भूकंप व भूकंप को लेकर डीएसए मैदान में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। भूकंप की घटना के बाद पालिका भवन में फंसे लोगों व क्षति की सूचना प्राप्त मिलने के बाद सभी आईआरएस अधिकारी व टीमें तथा राहत बचाव उपकरणों के साथ तत्काल नगर पालिका भवन पहुंचे। आपदा राहत केंद्र ने भूकंप से हुए लोगों को नुकसान व स्वास्थ्य राहत समृद्धि सहित लोगों को सुविधा मुहैया कराई गई। इस मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों ने इस मॉक ड्रिल में प्रतिभाग किया। आज यहाँ पर नगर पालिका नैनीताल की बिल्डिंग में भूकंप से जो है प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पता ये चला है कि वहाँ पर कतिपय जो कार्मिक थे वो ऑफिस आवर्स में पहुँचे हुए थे, वो लोग वहाँ फंसे हैं और भगदड़ मचने की वजह से काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लगने की भी सूचना प्राप्त हुई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच कर यहाँ पर IRS टीम को एक्टिवेट किया गया। यहाँ पर स्टेजिंग एरिया, मेडिकल रिलीफ कैंप और आपका दूरसंचार का कैंप, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, लोकल पुलिस, रेवेन्यू प्रशासन सबको इकट्ठा करते हुए टीम फॉर्मुलेट करके मौके पर भेजा गया। वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सितारगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संस्कृत स्पर्धाओं का रंगारंग समापन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। संस्कृत समूह नृत्य, आशुभाषण, संस्कृत नाट्य, वाद विवाद तथा समूह गायन जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में क्षेत्र भर के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संचालन संयोजक उमेश पांडे ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं समाज में एकरूपता, अनुशासन तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संस्कृत आत्मगौरव की भाषा स्थलीय संयोजक एवं प्रधानाचार्य निरंजन सिंह चौहान ने संस्कृत को आत्मगौरव की भाषा बताते हुए विद्यार्थियों से इसे अपनाने का आह्वान किया। आप हमारी ज्वलंत जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी समसामयिक समस्याएं होती है, उनको उजागर करते रहते हैं। प्रश्न चूँकि यह है कि 2 दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 14 तारीख और 15 नवंबर को किया था। आज इसका समापन समारोह है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 2000 में हुई थी। उसके बाद से लगातार संस्कृत अकादमी कुछ न कुछ इस प्रकार के संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और परिमार्जन करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक जो प्रमुख योजना है, इसका लक्ष्य है कि हमारा जो उत्तराखंड है, इसकी जो द्वितीय संस्कृत राजभाषा है, उसका प्रचार, प्रसार, संवर्धन और संरक्षण करना। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां तहसील क्षेत्र के कंकरखाता गांव में विवादित भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया। बताया गया है कि कुछ लोगों ने रातों रात डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवा दी और सुबह इसकी जानकारी मिलते ही दोनों पक्ष आमने सामने होकर विवाद करने लगे, जिससे मारपीट की नौबत आ गई। गांव में मारपीट व तनाव की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी रही। एहतियातन गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों को कोर्ट का फैसला न आने तक यथार्थ गया। तक
लगभग 2009 से विवादित चला आ रहा मामला और इसमें पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति, हरिजन बस्ती और अम्बेडकर पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई है। जो भूमि सही तरीके से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साहब द्वारा में यथास्थिति का आदेश किया गया है। तमाम दस्तावेजों को किया गया तो उसमें पाया गया कि मूर्ति स्थापना जो है अभी माननीय न्यायालय का जो यथास्थिति का आदेश है उसको दरकिनार करते हुए भावनात्मक रूप से लोगों के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। लेकिन अभी यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय और एसपी देहात महोदय के द्वारा एक सार्थक वार्ता हुई। सार्थक वार्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना गया। पूरे घटनाक्रम के लिए जो दोनों पक्ष हैं और विशेष तौर पर जो जिन पक्ष ने मूर्ति रखी थी उनको धन्यवाद अदा करूंगा। उनके बड़े बुजुर्ग लोग बीच में आए, क्योंकि जो लैंड है वो विवादित है, अभी उसका टाइटल कोर्ट से या चकबंदी न्यायालय से डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो दोनों पक्ष उसमें अपनी हकदारी या दावा क्लेम करते हैं, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेंडिंग है और उचित वार्ता के बाद उन्होंने सहमति दी है। और देखिए, जो ये कंकर खाता में डिस्प्यूट है ये न्यायालय में विचाराधीन है, तो दोनों पक्षों को इसके बारे में बताया गया है कि न्यायालय से जब तक डिसीजन ना आए तो यहाँ मौके पे यथास्थिति बना के रखें, और दोनों पक्ष ये बात समझ भी गए हैं। तो इनको यही बताया गया है कि जब डिसीजन फाइनल होगा उसी के बाद कुछ यहाँ पर कोई निर्माण कार्य या जो भी ये करना चाहते हैं जिसके हाथ में आएगा। आगे बढ़ते खबरों में, नानकमत्ता भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर नानकमत्ता में आयोजित भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह ऐतिहासिक बन गया। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कुल 1967 लाख की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता के शिलान्यास तथा 1 करोड़ की लागत से निर्मित नगर निकाय भवन के लोकार्पण की सौगात क्षेत्रवासियों को दी। जनसागर की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने विकास की नई दिशा तय करते हुए साधु नगर में कैलाश नदी पर पुल निर्माण, राय सिख भवन हेतु अनुदान, नानकमत्ता बांध को मेगा पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, सनातन धर्म उत्थान समिति भवन व मंदिर निर्माण को सहायता, ज्ञानपुर, बरकी डंडी सहित कई जगहों पर यह सौगात दी गई है। इसमें हमारे जनजातीय समाज के उत्थान का, आगे आने का संकल्प और मजबूती से लिया जाता है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को संकल्प पर नमन करता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान का संकल्प अनेक कामों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत सरकार विद्यालय, वन ग्राम योजना सभी सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। और अब खबर रामनगर से है, जहां पटरानी गांव के पास संदिग्ध हालात में पड़े पाए गए महिला के शव की हत्या के मामले का पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका की दादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि मृतका 4 महीने से किसी अन्य के साथ रह रही थी। बीते 6 नवंबर को वो उसे वापस ले आया था और 9 नवंबर की रात अपनी दाई के घर पटरानी लेकर गया, जहां गला दबाकर हत्या करने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां महापौर विकास शर्मा ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर धर्म के लोगों तक बिना भेदभाव पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबके लिए समान रूप से काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। महापौर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने अपने मतदान से ये प्रूफ कर दिया है कि देश में मोदी के नेतृत्व पर सबसे ज्यादा भरोसा है। सड़क हो, नाली हो, खड़ंजे हो, बरात घर हो, हर वार्ड का हम एक पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। पार्षद के साथ बैठकर वहाँ के
रोडों का उद्घाटन किया है और ये जनता को समर्पित हो जाएंगी और आगे भी इसी प्रकार विकास कार्य चलते रहेंगे। हम लोग समान रूप से सभी वार्डों में विकास कार्य कर रहे हैं और किसी भी वार्ड को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी भी वार्ड को हम अलग से नहीं करेंगे, सभी वार्डों को एक रूप से विकसित करेंगे। जैसे सड़क हो, नाली हो, खड़ंजे हो, बरात करो, हर वार्ड का हम एक पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। पार्षद के साथ बैठकर, वहाँ के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर एक 5 साल की रूपरेखा बना रहे हैं। देखिए, हमारा नगर निगम निरंतर विकास कार्यों को कर रहा है। पहले बोर्ड की बैठक के बाद हमने लगभग 6 करोड़ का कार्यों का शिलान्यास किया था, जिसमें 56 कार्य हमने पूरे शहर में दिए हैं, जिसके अंदर से 2 कार्य वार्ड नंबर 18 में दिए हैं। यहाँ हमारी पार्षद श्रीमती विक्की अंसारी है, इनके हमने 2 रोडों का उद्घाटन किया है और ये जनता को समर्पित हो जाएगी और आगे भी इसी प्रकार विकास कार्य चलते रहेंगे। हम लोग समान रूप से सभी वार्डों में विकास कार्य कर रहे हैं और किसी भी वार्ड को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी भी वार्ड को हम अलग से नहीं करेंगे, सभी वार्डों को एक रूप से विकसित करेंगे। जैसे सड़क हो, नाली हो, खड़ंजे हो, बरात करो, हर वार्ड का हम एक पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। पार्षद के साथ बैठकर, वहाँ के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर एक 5 साल की रूपरेखा बना रहे हैं। देखिए, हमारा नगर निगम निरंतर विकास कार्यों को कर रहा है। पहले बोर्ड की बैठक के बाद हमने लगभग 6 करोड़ का कार्यों का शिलान्यास किया था, जिसमें 56 कार्य हमने पूरे शहर में दिए हैं, जिसके अंदर से 2 कार्य। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।